हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एसिडिटी का परमानेंट सॉल्यूशन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके हम एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो अगर हमारी बॉडी में हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम बार बार हो रही है, प्रॉब्लम मीन्स डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें बार बार हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ में भी हम करते हों जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपरली फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है। एसिडिटी क्या होती है? जब एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है उससे क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। इसी को हम एसिडिटी कहते हैं। अब एसिडिटी क्यों होती है, उसके पीछे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, चलिए उसको बात करते हैं। तो एसिडिटी का सबसे पहला कॉज ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रेड चिली, मैक्सिमम लोग होते हैं जो लाल मिर्च या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आइटम का यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन होता है और फूड आपका प्रॉपरली तब डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाए, तो सबसे पहले आप ये लाल मिर्च और जितनी भी स्पाइसी फूड आइटम्स होते हैं उन सबको खाना छोड़ दीजिए। एसिडिटी की प्रॉब्लम आप परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप रात का खाना आपका बहुत ज़्यादा हैवी है, खाना हैवी होगा, ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन होगा, फिर क्या होगा, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, रात में आपको सही से नींद भी नहीं लगेगी, बार बार आँख खुलेगी, अगली जो मॉर्निंग होगी वो भी क्या होगी, आप बहुत ज़्यादा इनएक्टिव फील करेंगे। इसीलिए रात का खाना बहुत ही हल्का होना चाहिए। क्यों हल्का होना चाहिए? क्योंकि सनसेट होने के बाद एंजाइम का सिक्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। जब एंजाइम सही से सिक्रेट नहीं हो रहा है, अब आप हैवी भी खा लिए हैं, खाना खाने के बाद तुरंत सो भी गए हैं, बॉडी और भी ज़्यादा रिलैक्स हो गई है। बॉडी के अंदर प्रॉपरली आपका स्टमक जब पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा, तो वहाँ से जो फूड पार्टिकल्स होंगे, जब वो एसिड के साथ मिक्स होंगे, वो अच्छे से उनका मूवमेंट नहीं हो पाता, तो आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसीलिए इतना खाना खाइए कि ऐसा लगे कि अभी भी हमें भूख लगी है, ताकि आपका खाना सही से डाइजेस्ट हो जाए। तो रात का खाना एकदम ही लाइट होना चाहिए, नहीं तो कोशिश करिए आप सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला दूध पीकर ही सो जाइए, तब आप ज़्यादा रिलैक्स भी फील करेंगे और आपकी जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगी वो भी एक्टिव होगी और रात में आपकी नींद की नींद जो ना आने की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो इसलिए रात का खाना कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हैवी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है वो है कि हमें फ्राइड फूड आइटम, जो मार्केट में बाहर जो फ्राइड फूड आइटम्स मिलते हैं उसे नहीं खाना चाहिए, या घर का भी फ्राइड फूड आइटम बहुत कम खाना चाहिए। और साथ साथ में जो टी होती हैं, कॉफ़ी और कार्बोनेट ड्रिंक, स्मोकिंग और अल्कोहल, इन सब चीज़ों का भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों के यूज़ करने से भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं कॉफ़ी और चाय पी लेते। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, अगर आप जिस दिन कॉफ़ी और चाय पी लेते तो आपको भूख जो है बहुत लेट लगती है। जैसे अगर आप अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हैं डेली, उस दिन आप चाय नहीं पीते, तो आपको 8 बजे भूख लग जाएगी। लेकिन अगर आप उसी दिन 8 बजे जो है चाय पी लीजिए, सिर्फ चाय पी लीजिए, उसके 2 से 3 घंटे बाद आपको भूख लगेगी, सही से आपको उसके 2-3 घंटे बाद भूख लगेगी। तो इसलिए चाय और कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है अवॉइड ईटिंग द एंटा एसिड। एंटा एसिड का भी यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने आज से इन सभी चीज़ों को खाना पीना छोड़ दिया तो आपको लाइफ में कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के साथ पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप पानी यूज़ करते हैं, पानी पीते, जैसे कि हमारा स्टमक है, स्टमक से क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है। समझ लीजिए एक प्रकार की वो क्या है, आग है, वो निकल ली, आग पे पानी डालने से क्या होता है, आग बुझ जाती। उसी तरीके से जब आप खाने के साथ पानी जो है पीते हैं
और एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब आपने पानी पी लिया, उनका सिक्रीशन स्लो डाउन हो गया, वो बहुत धीरे धीरे सिक्रीट होंगे, जिसकी वजह से आपका खाना बहुत स्लोली डाइजेस्ट होगा। अगर खाना हमारा 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है, वही पानी पीने के बाद वही खाना हमारा 6 से 7 या फिर 8 घंटे भी ले सकता है। इसीलिए खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं पानी पीना चाहिए। कुछ भी खाइए, उसको खाने के बाद पानी मत पीजिए, आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ना तो कभी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, ना तो आपको कभी गैस की प्रॉब्लम होगी, ना तो आपको कभी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। बाहर की चीजें खाना छोड़ दीजिए, और जो पैक्ड वाले जो है जूसेस आते हैं, पैक्ड वाले जो ड्रिंक आते हैं, उन सबको भी पीना छोड़ दीजिए। पीना है तो घर में जूस बना लीजिए और उसको पी लीजिए। और जितनी भी मैदे वाली चीजें होती है या पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है, और वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उनका भी यूज नहीं करना चाहिए। ड्रिंक का भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। अगर आपने इन सभी चीजों को खाना छोड़ दिया तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशली आप एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हमारा स्टमक कैसे हेल्दी रहे, अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो हम किन चीजों का यूज करके एसिडिटी की जैसी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ले सकते हैं एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस आप घर में खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर मार्केट मिलता है, आप वहां से परचेस करके लेके आइए, आप उसे पी लीजिए। हमारी यही एडवाइस है, अगर आप घर का एलोवेरा जूस ले रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। घर पे कैसे हम प्रिपेयर करें, आप अपने गमले में एलोवेरा का एक पेड़ लगा दीजिए। उसके बाद क्या करिए, उसके अंदर का जेल निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके फिर आप उसका यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। कितना पीना है, कम से कम 3 से 4 चम्मच, बस, इससे ज्यादा नहीं पीना। आप एलोवेरा का जूस पीना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही जल्द जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप परमानेंट सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, मुलाठी का यूज कर सकते हैं। मुलाठी जूस जो है मिलता है, या फिर आप उसका थोड़ा सा टुकड़ा जूस जो है उसमें भी डाल के पी सकते हैं, दूध में भी डाल के इसका यूज कर सकते हैं। उसके लास्ट है सिनेमन, दालचीनी का जो दूध होता है वो भी आप पी सकते हैं। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और दूध में डाल के उसके बढ़िया से उबाल लीजिए, फिर आप उसका यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जिंजर वाटर, अदरक वाला पानी, आप क्या करिए, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसे ग्राइंड करके और 1 कप पानी में उस छोटे से टुकड़े वाले अदरक को आप डाल दीजिए। थोड़ी देर तक बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपको क्या करना है, उस अदरक वाले पानी को छान कर पी लेना। हर दिन अगर आप 1 कप, सिर्फ और सिर्फ 1 कप और अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उतना आप यूज करते हैं हर दिन मॉर्निंग में, चाय कॉफी पीने से अच्छा आप अदरक वाला पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, कभी भी जो है डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अदरक वाला पानी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो आज से इन चारों चीजों का यूज करिए ताकि आपको लाइफ में कभी भी एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।